जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है और बार बार एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों क्या करते हैं कि 12 घंटा में 10 क्वेश्चन करते हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा जल्दी से ढेर सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। तो एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है ये क्वेश्चन, है ना। तो हो सकता है कि यार आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी पूछे जाएँ। तो इन्हीं सब क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे और बार बार लगाएंगे तो एग्ज़ाम में थोड़ी सी आसानी होगी, है ना। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन है आपका पेप्सिन, बी ऑप्शन है ट्रिप्सिन, तीसरा ऑप्शन है रेनिन और चौथा ऑप्शन है थायरॉक्सिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भैया? तो रेनिन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ऑप्शन है अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास और भास। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस बड़ी फेमस पुस्तक है। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती हैं। बहुत ध्यान से करिएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन ये गलत होने वाला है ना। पूछ रहा है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती हैं जांग में, जबड़े में, जुबा में और भुजा में और गर्दन में। चार ऑप्शन है, जांग में, जबड़े में, भुजा में और गर्दन में। इसका जो राइट आंसर होगा वो जबड़े की जो अस्थि है वो सबसे मजबूत होती है शरीर की। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है, ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये चार ऑप्शन है आपके पास और इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, खाने के सोडे का रासायनिक नाम। खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगला ऑप्शन है सी वाला सोडियम बाइकार्बोनेट, डी ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये चारों से क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में अलग अलग तरीके से, तो इन चारों को एक बार देख लेते हैं। जो खाने का सोडा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सी इज द राइट आंसर। क्लियर। अब जो है साधारण नमक की अगर बात करेगा, साधारण नमक की बात करेगा तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये साधारण नमक है, साधारण नमक। और सोडियम क्लोराइड ये क्या है? खाने का सोडा है। उसके बाद एक पूछता है धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा, इसे क्या कहा जाता है भैया? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है ऑप्शन में। चलिए इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट धोवन सोडा है, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है और साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन कहाँ से आ गया। 17वें प्रवासी दिवस 9 जनवरी की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? चलिए भैया लगा ही लेते हैं, अब आ गया है तो ये भोपाल, नई दिल्ली, देहरादून और इंदौर। इंदौर इज़ द राइट आंसर। मध्य प्रदेश का एक जिला है इंदौर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है गंगा और चौथा ऑप्शन है झेलम। चलिए पेनगंगा और बेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। किसकी है? गोदावरी की सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक नदियाँ हैं वो वेनगंगा और पेनगंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालिंदी किस नदी की का दूसरा नाम है? कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? बताइए। गंगा का, भागीरथी का, यमुना का और ब्रह्मपुत्र का। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। इसका जो राइट आंसर होगा कालिंदी यमुना को कहा जाता है, यमुना नदी को। चलिए यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से।
चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। अर्जुन बांध की बात कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन देख लीजिए पहले, एटा, गोरखपुर, इटावा और हमीरपुर। अर्जुन बांध की बात कर रहा है, तो अर्जुन बांध जो है इससे लाभान्वित होने वाला जिला हमीरपुर। हमीरपुर इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है सॉरी, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत ही फेमस जो बांध है परीक्षा बांध, वो किस नदी पे है? बेतवा, केन, रिहंद और रोहिणी। ये रोहिणी है भैया, है ना। चलिए ये रोहिणी है ना। तो जो परीक्षा बांध है वो किस नदी पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा भैया? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेतवा नदी पर है परीक्षा बांध। कहाँ पे है? अगर पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ पे है, तब क्या बताएंगे? झांसी में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। ऑप्शन है बेतवा, केन, टोंस, रिहंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो बेतवा नदी पे, बेतवा नदी पे है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कौन सा भैया? एक मिनट रुकिए, क्या पूछ रहा है ये? रानी लक्ष्मीबाई बांध। रानी लक्ष्मीबाई बांध, हाँ, इसे माता टीला बांध कहा जाता है जो बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस बांध पर बनाया गया है? ऑप्शन है माता टीला बांध, राजघाट बांध, धनरोल बांध, रिहंद बांध। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, रिहंद पर। रिहंद पर बनाया गया है ना भैया। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर पूछ रहा है। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आयोग का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है। तो बताइए आप लोग, है ना, कि इसका राइट आंसर क्या होगा? निचली गंगा नहर, घाघरा नहर, शारदा नहर, केन नहर। कह रहा है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लंबी नहर, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है भैया? तो आप बताइए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इज द राइट आंसर, शारदा नहर। चलिए ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आयोग का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये सब, इसी वजह से कई बार आप लोगों को कराया जाता है कि हाँ चीज़ें याद हो जाए। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर अवस्थित है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ऑप्शन है घाघरा, गंडक, राप्ती और सरयू। तो जैसा सी ऑप्शन कह रहा है, राप्ती नदी गोरखपुर, बाबा जी गोरखपुर स्थित है राप्ती नदी पर। चलिए तवा किसकी सहायक नदी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो आप लोग बताइए, तवा नदी नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी। तो तवा जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी है भैया? नर्मदा की। अगला क्वेश्चन है, भारत की लौण नदी के नाम से जाना जाता है। भारत की लौण नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है माही, लूनी, बनास और साबरमती। का जो राइट आंसर होगा वो लूनी नदी, लूनी नदी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी और दामोदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा महानदी, महानदी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां हैं। कह रहा है हिमालय पार की नदियां हैं कौन कौन सी? तो ये तीन ऑप्शन देके पूछा है, सतलज, सिंधु, गंगा। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। सी ऑप्शन में है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। और डी ऑप्शन में है ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, लगाइए। हिमालय पार की नदियों की बात कर रहा है कि जो भारत से बाहर ट्रांस हिमालय, या उससे आपने पढ़ा होगा ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो हिमालय के पार वाली जो नदियाँ हैं जो हिमालय को काट के आती हैं भारत में, उनकी बात कर रहा है। तो वो कौन कौन सी नदी हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और सतलज।
ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। बी इज़ द राइट आंसर। गंगा तो भारत में ही उत्तराखंड में गंगोत्री से है ना, और यहाँ ये दोनों ऑप्शन सी और डी तो हो ही नहीं सकता। ए गंगा है, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। गंगा नदी गुजरती है भैया, यमुना नदी वो भी गुजरती है, झेलम नदी तो जम्मू कश्मीर का है, रामगंगा भी गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर है, पूछ रहा है नहीं गुजरती, तो झेलम इज़ द राइट आंसर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन है नहर, तालाब, कुआं और नलकूप। तो सबसे बड़ा स्रोत जो है वो नलकूप का है भैया। डी इज़ द राइट आंसर। बस अच्छा है। चलिए कौन सा जो है ये लास्ट क्वेश्चन होगा मुझे लग रहा है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन के लिए सर्वाधिक प्रभावित करती है? अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित होती है? इटावा, फर्रुखाबाद, गोरखपुर और मेरठ। आंसर है आपका इटावा वाला जो एरिया है, इटावा है ना का जो एरिया है, यानी कि कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पश्चिमी एरिया वाला है वो अवनालिका अपर्दन के लिए प्रभावित है। अच्छा हाँ बस इतना ही है ना। तो चलिए उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज है वो आपको पसंद आ रहा होगा। आप लोग लगाते रहिए क्वेश्चन आंसर, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है, लगाते रहिए और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।